स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सम से। पहले हम लोग ने देखा था फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी लेक्चर होंगे, वहां पे आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, प्रैक्टिकल सम सीखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपके पेरेंट्स के या फिर कोई भी किसके भी मोबाइल से सामने क्या करना है, क्वेश्चन ओपन करना है। तो मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, पेज नंबर 304, वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो पेज नंबर 301 आपकी बुक में, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को क्या बोला है, प्रिपेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पहले दिया है ड्रॉवर्स का नेम। तो ड्रॉवर्स का नेम क्या दिया है, शंकर। बाद में उसका एड्रेस दिया है वडोदरा गुजरात। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ड्रॉवी। ड्रॉवी में नेम दिया है विनायक। बाद में उसका एड्रेस दिया है सोमवार पेट पुणे। ठीक है, बाद में आगे दिया है अमाउंट, कितने का बिल होगा, 16,000 रुपीज का बिल होगा। उसके बाद में दिया है पीरियड, कितने मंथ्स के लिए बिल होगा, 3 मंथ्स के लिए बिल होगा। बाद में दिया है डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल मतलब क्या, जिस दिन ड्रॉवर ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, उसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बिल। तो कभी बिल्स ऑफ ड्रॉवर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी ड्रॉ किया, 6 सितंबर 2019 को। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या, ड्रॉवर ने जिस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, वो डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ड्रॉवर ने देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी एक्सेप्ट किया है, 11 सितंबर 2019। तो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मेट है, वहां पे 4 टाइप ऑफ सम होते हैं। ये जो हम लोग फर्स्ट टाइप करने वाले हैं, इसको बोलेंगे टाइप नंबर 1। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टाइप नंबर 1। ये जो टाइप नंबर 1 वाले सम होंगे, ये बेसिक सम होंगे। ये कैसे सम होंगे, एकदम बेसिक सम होंगे। ये जो आपका सम है, ये एग्जाम में कभी भी आने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम बेसिक सम है। तो एग्जाम में आने के चांसेस 0% है, जो आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते टाइम पहले क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाद में एडवांस सम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जितने भी दिए हैं हम लोग देखेंगे। तो आप भी आपके बुक में देख लेना, क्वेश्चन में जितने भी इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेश पेज लेते हैं। ऑलवेज याद रखना, अगर आधा पेज है या फिर फॉर एग्जांपल 3/4 पेज बचा आपके एग्जाम में, तो उसको यूटिलाइज नहीं करना है। ऑलवेज क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन है, फ्रेश पेज पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, फ्रेश पेज लिया, तो वहां पे ऊपर क्या करना है, पहले एक मार्जिन ड्रॉ करनी है। तो पूरा आपका मार्जिन यूटिलाइज करके एक आपको क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में सेम उसके नीचे लाइन में क्या लिखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑलवेज क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में, और इसको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन। इसके बाद में अगर फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद होगा तो चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने वैसे ही लिखा है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद में एक या फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद में हम लोग पहले क्या लिखते हैं, ड्रॉवर्स नेम। तो क्वेश्चन में देखो ड्रॉवर्स का नेम क्या दिया है, शंकर। तो यहाँ पे एक या फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, शंकर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शंकर। अब इसका पूरा नाम नहीं दिया है, तो जितना नाम क्वेश्चन में दिया है आप लोग को उतना ही लिखना है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नाम लिखने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, कॉमा डालना है कंपलसरी। ये कॉमा आपको मतलब ऑप्शन नहीं है। बाद में नेक्स्ट लिखना पड़ता है फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अगर देखोगे ड्रॉवर्स नेम के बाद में नेक्स्ट क्या आता है, ड्रॉवर्स एड्रेस। तो क्वेश्चन में देखो उसका एड्रेस क्या दिया है, वडोदरा गुजरात। तो यहाँ पे इसके नीचे, इसके नाम के नीचे क्या आ जाएगा, वडोदरा गुजरात। यहाँ पे लिखूंगा वडोदरा कॉमा गुजरात। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद में वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा। तो ऑलवेज याद रखना, पहले क्या आएगा, ड्रॉवर्स का नेम, उसके बाद में उसका कॉमा आएगा, बाद में उसका एड्रेस, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कॉमा। और लास्ट में देखो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे नीचे क्या आता है, डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल मतलब क्या, ड्रॉवर ने जिस दिन क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, वो वाला डेट। तो क्वेश्चन में देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी ड्रॉ हुआ है 6 सितंबर 2019 को। तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगा आपका, 6 सितंबर 2019। ठीक है, जैसे हम लोग ने डेट लिख दिया, यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप डालना है। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं डालना तो भी चलेगा, ये आपको डेट लिखना है। ठीक है, तो डेट लिखते टाइम गलती मत करना। नॉर्मली बच्चे लोग क्या करते हैं, 6 सितंबर 2019 है, तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 6/9/2019, ऐसे कुछ तो लिखते हैं। ऐसे अगर एग्जाम में लिखोगे आपको यहाँ पे मार्क्स काटे जाएंगे, ऐसे अलाउ नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंपलसरी यही फॉर्मेट में लिखना है। अगर 6 सितंबर दिया है तो यहाँ पे क्या लिखना है, 6 ऊपर th, बाद में सितंबर में आधा नहीं लिखना है। नॉर्मली बच्चे लोग क्या लिखते हैं, SCP 6 सितंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये भी अलाउ नहीं है। आपको कंपलसरी क्या करना है, पूरा लिखना है। तो यहाँ पे डेट क्या था, 6 सितंबर 2019। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 सितंबर 2019, और सितंबर के बाद में कंपलसरी क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका कॉमा, आपका फुल स्टॉप, एक एक छोटी चीज क्या होगी, मैटर करेगी। आपका हैंडराइटिंग भी यहाँ पे मैटर करने वाला है, क्योंकि पूरे एग्जाम में, पूरे क्वेश्चन पेपर में
ये ऐसा एक क्वेश्चन है जहां पे एग्जामिनर क्या करता है, बेसिकली आपका हैंडराइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से देखता है, ठीक है। ये होने के बाद में पहले देखो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहले क्या था, ड्रॉवर्स नेम, बाद में ड्रॉवर्स एड्रेस और बाद में क्या था, डेट ऑफ बिल, ये तीनों हम लोग ने लिख दिया। अभी इसके बाद में ड्रॉवर्स नेम के एग्जैक्टली सामने आपको क्या लिखना है, स्टैम्प, और ये भी कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में। तो शंकर देखो ये ड्रॉवर है, तो शंकर के एकदम एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या जाएगा आपका स्टैम्प, ये कंपल्सरी क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। इतना लिखने के बाद में उसको क्या करना है, पेंसिल से, कंपल्सरी याद रखना, पेंसिल से क्या करना है, उसको बॉक्स में डालना है। पेन से डाला तो मार्क्स कटेंगे, तो ऑलवेज याद रखना स्टैम्प क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और उसको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है या फिर बॉक्स में डालना है। उसके बाद में फॉर्मूला ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखोगे डेट ऑफ बिल के सामने एग्जैक्टली क्या लिखना होता है, रुपीस। तो क्वेश्चन में देखो आपका बिल का अमाउंट कितना है, 16,000 रुपीस है, तो आपको क्या करना है, 6 सितंबर 2019 इसके एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या लिखना है, रुपीस। कितना रुपीस है, कितने अमाउंट का बिल बनने वाला है, 16,000। तो 16,000 लिखने के बाद में ये स्लैश डालना कंपल्सरी है। ये स्लैश का मतलब क्या होता है, ऑनली। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे वर्ड में नहीं लिखने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे कंपल्सरी क्या आना चाहिए, 16,000, और आगे क्या आना चाहिए, डैश। इसके बाद में ये जो कुछ भी रुपीस है उसको भी क्या करना है, पेंसिल से कंपल्सरी क्या करना है, बॉक्स में डालना है। याद रखना पेंसिल से करना है, पेन से अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो ऊपर का अपर पार्ट था ये पूरा कंप्लीट कर लिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख लिया, ड्रॉवर्स का नेम लिखा, ड्रॉवर्स का एड्रेस लिखा, डेट ऑफ बिल लिखा, बाद में स्टैम्प लिखा, और लास्ट में रुपीस भी लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, अभी एक या फिर दो लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक या फिर दो लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ आपका स्टेटमेंट चालू होता है। तो स्टेटमेंट में देखो क्या बोला था, डैश दैट डेज और मंथ आफ्टर। तो क्वेश्चन में पहले तो चेक करना पड़ेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ डेज दिए हैं या फिर कितने नंबर ऑफ मंथ दिए। तो क्वेश्चन देखो मैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला है, 3 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3 मंथ्स। तो देखो बच्चे लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे 3 मंथ दिया है, तो बच्चे लोग कैसे लिखेंगे, 3 मंथ्स ऐसे लिखेंगे। तो ये एग्जाम में अलाउड नहीं है। ये पूरा जो स्टेटमेंट है, ये पूरा वाला जो आपका स्टेटमेंट है, ये कंपल्सरी कैसे होना चाहिए, वर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में अलाउड नहीं है। तो ऑलवेज याद रखना, अगर 3 मंथ्स दिए तो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखना है, तो आपको कैसे लिखना है, वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे 3 मंथ्स दिए, तो एक या फिर दो लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ना है। उसके बाद में आपको क्या लिखेंगे, 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मंथ्स। मंथ्स क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में मंथ्स दिए है। अगर डेज दिया हुआ था, डेज हुआ होता तो हम लोग क्या करते हैं, डेज लिखते, ठीक है। बाद में देखो फॉर्मेट में क्या बोला है, डैश डैश डेज या फिर मंथ आफ्टर पे, क्या बोला है, आफ्टर पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसके बाद में आफ्टर पे टू, ठीक है। तो पे टू देखो यहाँ पे किसको, अगर मैंने बोला था अगर पे का नाम है क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे किसका नाम लिखना है, पे का नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में पे का नाम नहीं दिया है तो वो टाइम आपको क्या लिखना है, मी और माय ऑर्डर। तो क्वेश्चन चेक कर ले एक बार, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। तो वहां पे देखो पे का नाम कहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्या, नहीं। क्वेश्चन में कहाँ पे भी पे का नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे पे का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना है, मी और माय ऑर्डर। तो यहाँ पे इसके आगे पे टू आगे क्या आएगा, मी और माय ऑर्डर, ठीक है। बाद में आगे देखो फॉर्मेट में क्या लिखा है, ऑर्डर के बाद में सम ऑफ रुपीस। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, सम ऑफ रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ रुपीस, ठीक है। उसके बाद में देखो फॉर्मेट में क्या बोला है, सम ऑफ रुपीस इन वर्ड्स। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी अमाउंट दी होगी उसको कंपल्सरी क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन में देखो कितना अमाउंट दिया है, 16,000। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड में क्या लिखना पड़ेगा, 16,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16,000, लास्ट में देखो क्या आता है, ऑनली, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर हमने किया था 16,000 न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा था, और आगे क्या रहता था, डैश। डैश का मतलब क्या होता है, ऑनली। वैसे यहाँ पे वर्ड में लिखते टाइम क्या लिखना है, 16,000 ऑनली, ठीक है। बाद में देखो लास्ट लाइन में क्या बोला है, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। लास्ट में क्या लिखना है, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो ऑनली के बाद में क्या आएगा, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। इतना पूरा स्टेटमेंट खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। बाकी पूरे फॉर्मूला में कहां पे भी फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ यहाँ पे
फुल फॉर वैल्यू रिसीव्ड के बाद में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में लास्ट में आता है आपका बॉटम वाला पार्ट। तो बॉटम वाले पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रिसीव्ड के बाद में एक दो लाइन छोड़ना है और उसके बाद में राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, एसडी मतलब क्या, सिग्नेचर। किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉवर्स का। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ड्रॉवर्स में। तो यहाँ पे एक या फिर दो लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, राइट हैंड साइड में एसडी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है, ड्रॉवर्स नेम। तो क्वेश्चन में देखो ड्रॉवर कौन है आपका, शंकर। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा, नाम शंकर। तो यहाँ पे लिखोगे आप शंकर। ठीक है, उसके बाद में कुछ आता है कि यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, ड्रॉवर्स का नेम हो गया। उसके बाद में ड्रॉवर्स के नेम के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या करना है आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, एक्सेप्टेड। क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेप्टेड। तो शंकर के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे मिडल ऑफ द पेज आपको क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्सेप्टेड लिखने के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करके देना है। ठीक है, तो शंकर के एकदम एग्जैक्टली सामने क्या आएगा आपका, एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद में एक्सेप्टेड के नीचे क्या आता है, एसडी मतलब क्या, सिग्नेचर। तो यहाँ पे किसका सिग्नेचर आने वाला है, ड्रॉवी का। तो सिग्नेचर लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ड्रॉवी का नेम लिखना है। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या जाएगा आपका, एसडी मतलब क्या, सिग्नेचर। उसके बाद में क्या आता है, ड्रॉवीज नेम। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन में देखो ड्रॉवी का नाम क्या दिया है, विनायक। तो यहाँ पे क्या आएगा, एसडी के नीचे ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है क्वेश्चन में, विनायक। ठीक है, तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, विनायक का। अब यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, उसका सरनेम नहीं दिया है। तो जितना क्वेश्चन में दिया है उतना ही लिखना है, ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब ड्रॉवीज नेम के बाद में क्या आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी ने जिस दिन क्या किया, एक्सेप्ट किया, वो वाली यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या दिया है, 11 सितंबर 2019। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 11 सितंबर 2019। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 सितंबर 2019। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, डेट लिखते टाइम बच्चे लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल 11 सितंबर है तो कैसे लिखेंगे, 11/9/2019। ऐसे अगर लिखा तो एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। तो ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे क्या करना है, पूरा यही फॉर्मेट में लिखना है। तो फॉर्मेट कैसे होगा, जो कुछ भी डेट होगा वो लिखना पड़ेगा, मंथ है तो पूरा मंथ का नाम लिखना पड़ेगा, कॉमा, और जो कुछ भी ईयर होगा वो ईयर का वहां पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के एग्जैक्टली सामने बाद में क्या आता है आपका 2। तो यहाँ पे 11 सितंबर 2019 के सामने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखना है, ड्रॉवीज नेम। तो क्वेश्चन में पढ़ लो एक बार, ड्रॉवी कौन है आपका, विनायक। तो यहाँ पे इसके नीचे नाम किसका आएगा, विनायक का। यहाँ पे क्या लिखोगे, विनायक। ठीक है, लास्ट में आता है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट में ध्यान रखना। बाद में यहाँ पे कौन आएगा, ड्रॉवीज एड्रेस। तो क्वेश्चन में देखो ड्रॉवी का एड्रेस क्या दिया है, शनिवार पेट पुणे। तो यहाँ पे आ जाएगा शनिवार पेट पुणे, सॉरी सोमवार पेट दिया है, शनिवार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सोमवार पेट कॉमा पुणे। ठीक है, ये पुणे लिखने के बाद में अभी देखो बेसिकली आपका क्या हो गया, फॉर्मेट ऑफ यूनिवर्सल एक्सचेंज क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। जैसे आपका फॉर्मेट ऑफ यूनिवर्सल एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, एक या फिर दो लाइन छोड़ना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल से क्या करना है, लाइन मार देना है।